आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ओवरव्यू के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या है, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन का डिफरेंट बॉडी पार्ट पे क्या क्या इफेक्ट है। तो बेसिकली आज हम लोग पूरे थायराइड ग्लैंड के एक ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ बेसिक चीज़ समझ लो। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये एस शेप का ग्लैंड होता है जो थायराइड कार्टिलेज लैरिंग्स का रहता है, उसके एंटीरियर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और ये नेक में थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो एस शेप, बटरफ्लाई शेप और शील्ड शेप का होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब देखो होता क्या है, ओवरव्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, देखो क्या होता है कि हम लोग का ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब हाइपोथैलेमस में हम लोग एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हम लोग ने बोला, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस अटैच रहता है किससे, प्यूटेटरी ग्लैंड से। ये क्या है, दोनों प्यूटेटरी ग्लैंड है। ये प्यूटेटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है, इसको एंटीरियर प्यूटेटरी बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर प्यूटेटरी बोलते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर के प्यूटेटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। अब एंटीरियर प्यूटेटरी जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है वो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और इस एंटीरियर प्यूटेटरी में बहुत टाइप का सेल प्रेजेंट रहता है, उसमें से एक सेल प्रेजेंट है क्या, थायरोट्रॉप्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TRH। यहाँ से एक हार्मोन निकला जिसको हम लोग क्या बोले, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से निकला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। अब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल कर ये कहाँ चल गया, पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक है ना। पोर्टल सर्कुलेशन में गया, अब पोर्टल सर्कुलेशन से ये होता हुआ ये पोर्टल सर्कुलेशन में गया, ये पोर्टल सर्कुलेशन में गया। अब पोर्टल सर्कुलेशन से ये हार्मोन होता हुआ कहाँ पहुँचा, एंटीरियर प्यूटेटरी में। और एंटीरियर प्यूटेटरी में पहुँच करके ये एक्ट किया किस पर, थायरोट्रॉप सेल पर, ठीक है।
अब थायरोट्रॉप सेल पर ये एक्ट किया, थायरोट्रॉप सेल पर जैसे ही एक्ट करता है तो थायरोट्रॉप सेल से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको थायरोट्रॉपिन भी बोलते हैं। मतलब इससे रिलीज हुआ क्या है, एक हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जिसको हम लोग क्या और बोलते हैं, थायरोट्रॉपिन। चलो इतना तक समझ में आ गया कि क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एक हार्मोन निकला थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया और थायरोट्रॉप सेल पर एक्ट किया और थायरोट्रॉप सेल से एक हार्मोन निकला जिसको थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग बोलते हैं, इसी को थायरोट्रॉपिन भी हम लोग बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, ये सर्कुलेशन में गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। मान लीजिए ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, TSH जो था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहाँ से क्या हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चल गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, TSH आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, इस सर्कुलेशन से, ये वेसल से निकल के क्या जाएगा, ये ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से निकल के कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास। तो अब हम लोग थायराइड ग्लैंड एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक शील्ड शेप और बटरफ्लाई शेप और एस शेप का क्या है, थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है इसका दो पोर्शन होता है, ठीक है ना। इस थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, दो पोर्शन होता है, ठीक है। एक तो ये थायराइड ग्लैंड का क्या हो गया, लोब वाला पोर्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड का लोब हो गया, लोब्स हो गया। दोनों लोब को कनेक्ट करता है एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हो गया, ये थायराइड ग्लैंड का दो पार्ट हो गया, एक लोब्स वाला पोर्शन हो गया, एक दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला पोर्शन हो गया, इसको इस्थमस कहते हैं। अब हार्मोन जो निकलता है वो लोब वाले पोर्शन से निकलता है, इस्थमस से हार्मोन नहीं निकलता है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया थायराइड ग्लैंड, ये आ गया क्या तुम्हारा, थायराइड ग्लैंड। अब क्या हुआ कि ये TSH आया और आ करके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट किया, TSH आ करके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट किया। थायराइड ग्लैंड पर जैसे ही एक्ट किया तो थायराइड ग्लैंड इसका रिस्पॉन्स देगा। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड क्या किया, रिलीज किया दो हार्मोन, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हम लोग T4 और एक को बोलते हैं T3, ठीक है। अब जैसे ही TSH हम लोग का थायराइड ग्लैंड पर एक्ट किया तो थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्स में रिलीज किया दो हार्मोन, T4 एंड T3। अब देखो T4 जो रहता है वो अमाउंट में T3 से बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एक्टिविटी और पोटेंशियल जो T3 का रहता है वो बहुत ज़्यादा T4 से रहता है। तो बेटर है कि T4 T3 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि T4 जो रहता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, बनने के बाद T4 T3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है, किडनी में जाके कन्वर्ट हो जाता है, अदर टिश्यूज में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो ये T4 क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया क्या चीज़, T3 में, कहाँ, तो कन्वर्ट हो गया लीवर में, ठीक है, किडनी में और अदर टिश्यूज में। समझ में आ रहा है ना। T4 क्या हुआ, T3 में कन्वर्ट हो गया, लीवर, किडनी एंड टिश्यूज में। अब T3 का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसका एक्टिविटी भी ज़्यादा है, पोटेंशियल भी ज़्यादा है, अमाउंट भी ज़्यादा है, तो अब एक्शन करने में इजी होगा। T4 को क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन, इसी को थायरोक्सिन भी बोलते हैं। एंड T3 को क्या बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। अब जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये T3। तो अब हम लोग ये T3 का फंक्शन देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। अब ये T3 क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो गया है। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, T3 इंटर कर जाएगा सर्कुलेशन में,
जहाँ जहाँ कन्वर्ट होना था, लीवर में कन्वर्ट होना था, कन्वर्ट हो गया, इंटर किया सर्कुलेशन में। किडनी में कन्वर्ट होना था, कन्वर्ट हो गया, इंटर किया सर्कुलेशन में। ठीक है ना। टिश्यूज में कन्वर्ट होना था, कन्वर्ट हो गया, इंटर किया सर्कुलेशन में। तो सर्कुलेशन में क्या हम लोग के सर्कुलेशन में प्रेजेंट है T3। चलो, ट्राईआयोडोथायोडीन, टायरोसिन अमाइनो एसिड कॉन्टेनिंग 3 आयोडीन। ठीक है ना। 3 आयोडीन कैसे कंटेन करता है, तो एक टायरोसिन अमाइनो एसिड पे 2 आयोडीन होगा और दूसरे पर 1 होगा, तीनों का कॉपलिंग हो गया होगा, T3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो सब सिंथेसिस में हम लोग समझते हैं। चलो, अब T3 क्या होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पर जाएगा। तो सबसे पहले T3 कहाँ जाएगा, देखो T3 सर्कुलेशन से निकलेगा और सबसे पहले जाएगा हम लोग के बोन के पास। ये क्या हो गया, बोन हो गया हम लोग का। तो T3 निकला और निकल करके सबसे पहले कहाँ गया, इस सर्कुलेशन से निकला, निकल करके सबसे पहले बोन के पास गया। ठीक है, बोन के पास जाकर के क्या करता है, तो बोन के पास जाने के बाद ये प्रोमोट करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द बोन को। तो ये प्रोमोट किया नॉर्मल ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द बोन, नॉर्मल ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द बोन, इसको प्रोमोट किया। उसके बाद क्या हुआ, T3 दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी पे गया। कहाँ गया, मसल्स के पास गया। ये T3 अब मसल्स के पास गया। ठीक है ना। ये कहाँ गया, मसल्स के पास। मसल्स के पास जाकर के क्या करता है, तो T3 ये निकला और जाकर के मसल्स के पास चल गया। अब मसल्स के पास जाकर के क्या किया, प्रोमोट किया नॉर्मल मस्कुलर डेवलपमेंट एंड फंक्शन को। तो प्रोमोट किया गया नॉर्मल मस्कुलर डेवलपमेंट एंड फंक्शन को। चलो, ये भी हो गया। उसके बाद ये क्या जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है। चलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इसको भेजते हैं। तो ये क्या किया, निकला और चल गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये कहाँ गया, CNS। CNS के पास ये निकलता है, जाता है, और CNS में क्या करता है, CNS में तुम्हारा प्रोमोट करता है नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट एंड फंक्शन में। प्रोमोट करता है क्या, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ठीक है, अब कैसे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एंड फंक्शन कराएगा, तो देखो ये जाकर के नर्वस सिस्टम के पास 3 काम करता है, बेसिकली 3 काम करता है। उससे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एंड फंक्शन में क्या होता है, प्रोमोशन हो जाता है। पहला काम क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है साइनेप्सिस को, साइनेप्सिस को इंक्रीज कर दिया पहला। दूसरा क्या किया, इंक्रीज कर दिया माइलिनेशन को। माइलिनेशन को इंक्रीज कर दिया। साथ में क्या इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया डेंड्राइट फॉर्मेशन को। तो डेंड्राइट्स को इंक्रीज कर दिया। तो ये डेंड्राइट्स को इंक्रीज करके, साइनेप्सिस को इंक्रीज करके, माइलिनेशन को इंक्रीज करके ओवरऑल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट एंड फंक्शन को क्या कर दिया, प्रोमोट कर दिया। तो ये सब क्या कर रहा है, T3 यहाँ पर इन सारे चीज को प्रोमोट कर रहा है, प्रोमोट्स कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास जाता है। तो भेज देते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास। पहले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया, GIT। GIT पर क्या करता है, तो GIT के मोटिलिटी और सिक्रेशन को प्रोमोट करता है। तो ये क्या करता है, प्रोमोट करता है मोटिलिटी एंड सिक्रेशन को, मोटिलिटी एंड सिक्रेशन को।
ठीक है ना, मोटिलिटी एंड सिक्रेशन को प्रमोट किया। चलो उसके बाद कहाँ जाता है ये, उसके बाद ये जाता है स्किन के पास और प्रोमोट करता है नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ द स्किन को। तो यहाँ से हम स्किन यहाँ बना देते हैं। तो ये मान ली स्किन है, ठीक है। स्किन के पास गया और स्किन के पास जाकर के क्या किया, प्रोमोट किया नॉर्मल हाइड्रेशन, नॉर्मल हाइड्रेशन। चलो ये भी हो गया। देन आफ्टर ये कहाँ जाता है, ये ब्लड के पास जाता है और ब्लड के पास जाके आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रोमोट कर देता है, मतलब इराइथ्रोपोइसिस कराता है। तो ये अब इसके बाद कहाँ गया, इसके बाद ये गया ब्लड के पास। अब ब्लड में क्या हुआ कि आरबीसी प्रेजेंट था, आरबीसी प्रेजेंट था, ठीक है। ये क्या था, सब आरबीसीज है। तो आरबीसी पर एक्ट करता है, प्रोमोट कर देता है कैसी को, इराइथ्रोपोइसिस को, इराइथ्रोपोइसिस को, ठीक है ना। इराइथ्रोपोइसिस को क्या कर दिया, प्रोमोट कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये बॉडी फ्लूइड पर एक्ट करता है। ये T3 हार्मोन क्या करता है कि बॉडी फ्लूइड पर एक्ट करता है और क्या करता है, प्रोमोट करता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, अब यहाँ पर मान लिया कि ये बॉडी फ्लूइड है, ये तुम्हारा बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये बॉडी फ्लूइड हो गया, बॉडी फ्लूइड है। इस बॉडी फ्लूइड पर एक्ट किया, यहाँ से आया, मान लिया इस तरह से आकर के बॉडी फ्लूइड पर एक्ट किया और क्या कर दिया, प्रोमोट कर दिया नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट ये क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऐड करता है जनरल बॉडी टिश्यू पर। और जनरल बॉडी टिश्यू पर ऐड करके क्या करेगा, तो देखो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं जनरल बॉडी टिश्यू। तो ये ऐड करता है क्या चीज, ठीक है ना, जनरल बॉडी टिश्यू पर ऐड किया। ये क्या हो गया, जनरल बॉडी टिश्यू। जनरल बॉडी टिश्यू पर एक्ट करके क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है O2 के यूसेज को। तो सबसे पहले क्या किया, इंक्रीज किया O2 के यूसेज को, ठीक है। दूसरा क्या किया, इंक्रीज कर दिया ये BMR। अब BMR जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज क्या कर देगा, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब BMR को इंक्रीज कैसे करता है, तो देखो ये कराता है लाइपोलाइसिस। BMR को कैसे इंक्रीज कराया, तो सबसे पहले कराया लाइपोलाइसिस। दूसरा क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करा दिया, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करा दिया। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे ही इंक्रीज हुआ क्या हुआ, RNA और DNA का फॉर्मेशन भी क्या हो गया, DNA का फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ये कराया, ये करा दिया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस करा दिया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ा दिया। उसके बाद और क्या करा दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बन जाना, यही ग्लूकोनियोजेनेसिस रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर दिया, सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर दिया। किसके अपटेक को इंक्रीज कर दिया, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर दिया। कहाँ से कहाँ तक, तो ब्लड से
लीवर में, ठीक है ना। ब्लड से लीवर में सेलुलर अपटेक ऑफ एलडीएल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब लीवर में बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बैड प्रोटीन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या कर दिया, ब्लड से लीवर में बढ़ा दिया। मतलब कि लीवर में बैड जो फैट था, जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल था, वो जा करके डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। तो एलडीएल क्या हो गया, ये जा करके क्या हो गया, डिपॉजिट होने लगा लीवर में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओवरऑल व्यू हो गया थायराइड ग्लैंड का। देखो थायराइड ग्लैंड में हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से में पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस था, उससे निकला क्या तुम्हारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम से कहाँ आया, तो एंटेरियर पिट्यूटरी में आया। और एंटेरियर पिट्यूटरी में एक सेल था थायरोट्रॉप से, उस पर एक्ट किया और रिलीज किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये सर्कुलेशन से होता हुआ कहाँ पर पहुंचा, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड का दो पार्ट था, एक तो लोब वाला पार्ट था, एक स्टमक वाला पार्ट था, जो दोनों लोग को कनेक्ट कर रहा था। लोब वाले पार्ट से ही हार्मोन निकलता है, स्टमक से हार्मोन नहीं निकलता। जैसे ही टीएसएच एक्ट किया थायराइड ग्लैंड पे, तो रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देकर के क्या किया, दो हार्मोन को प्रोड्यूस किया, T4 एंड T3। अब T4 और T3 जो रहता है, इसमें से T4 का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है और T3 का कम रहता है। तो T4 क्या, लेकिन T3 का जो एक्टिविटी और पोटेंशियल रहता है वो T4 से बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेटर है कि T4 T3 में कन्वर्ट हो जाए। तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है लीवर, किडनी, अदर टिश्यूज़ में। अब T3 हम लोग को बचा। अब T3 क्या होता है कि सर्कुलेशन में निकलता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पर जाता है और अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये बोन के पास किया, बोन के पास जाकर के नॉर्मल ग्रोथ और मैचुरेशन ऑफ द बोन को प्रमोट किया। उसके बाद क्या हुआ, आरबीसी के पास गया और प्रमोट किया इराथ्रोपोएसिस को। मसल्स के पास गया, प्रमोट किया नॉर्मल मस्कुलर डेवलपमेंट एंड फंक्शन को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, प्रमोट किया नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट एंड फंक्शन को। कैसे प्रमोट किया, तो इंक्रीज कर दिया साइनेप्सिस, इंक्रीज कर दिया माइलिनेशन, इंक्रीज कर दिया डेंड्राइट्स के फॉर्मेशन को। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के पास गया, मोटिलिटी और सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को प्रमोट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा स्किन के पास किया, प्रमोट किया नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ द स्किन को। देन आफ्टर क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड के पास गया और नॉर्मल H2 और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को प्रमोट किया। और सबसे लास्ट में क्या हुआ कि जनरल बॉडी टिश्यूज़ के पास गया, यहाँ पे O2 के यूजेस को बढ़ा दिया, BMR को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। अब BMR बढ़ने से कैसे बढ़ा BMR, तो लाइपोलाइसिस को बढ़ा दिया, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा दिया। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ने से क्या हो गया, RNA DNA के सिंथेसिस को बढ़ गया। ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा दिया, मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा दिया। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा दिया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक फैटी एसिड, लाइक अमाइनो एसिड, लाइक ग्लिसरॉल। तो इससे क्या हो गया कि ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब सेलुलर अपटेक ऑफ LDL को बढ़ा दिया। LDL क्या हुआ, ब्लड से लीवर में जाने लगा, डिपॉजिट होने लगा LDL लीवर में जाकर के। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों प्रोसेस से, ये प्रोसेस मतलब ये जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, एंड दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसलिए थायरॉक्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। थायरोक्सिन क्या हो जाता है, थायरोक्सिन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपर ग्लाइसीमिया काउज करता है, ठीक है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारा हार्मोन है जिसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, थायरोक्सिन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, कॉर्टिसोल को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना, ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, एड्रेनलिन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये 5 हार्मोन जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो ये एक ओवरव्यू ऑफ द क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। अब देखो क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकला T3 एंड T4। ये कब तक निकलेगा, देखो जब ये सिस्टम एक्टिवेट ही तब होता है जब बॉडी में थायराइड हार्मोन या तो नॉर्मल लेवल में मेंटेन करना रहता है, या तो थायराइड हार्मोन हम लोग के बॉडी में लेस रहता है। अगर इसका अमाउंट नॉर्मल से डिक्रीज करेगा या नॉर्मल लेवल में ये हार्मोन रहेगा, तो नॉर्मल साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही T4 एंड T3 का अगर अमाउंट हम लोग के ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो ये T3 एंड T4 इट सेल्फ क्या करता है, इनहिबिट कर देता है हाइपोथैलेमस के पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को, तो रिलीज द TRH, एंड TRH ही जब नहीं निकलता है तो पूरा साइकिल क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।